अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम स्किन ए क्रीम को और स्किन ऑन क्रीम को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं स्किन ए की तरफ। तो स्किन ए क्रीम जो है ये एक रेटिनॉल है, ये विटामिन ए होता है। ये क्रीम आपकी स्किन सेल्स के टर्नओवर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपकी हाइपर पिगमेंटेशन दूर होती है, आपकी फाइन लाइंस रिमूव होती हैं, आपके रिंकल्स रिमूव होते हैं, एक्नी रिमूव होती है। साथ ही हम चलते हैं अब एज़िलिक एसिड की तरफ। ये है स्किन ऑन क्रीम जिसमें एज़िलिक एसिड मौजूद है। एज़िलिक एसिड भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ट्रेटिनॉइन की निस्बत थोड़ा माइल्ड होता है और ये भी आपकी एक्नी के लिए अच्छा होता है, आपके एक्नी मार्क्स को रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करता है। तो क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहे थे कि क्या हम इन दोनों को, स्किन ए क्रीम को और स्किन ऑन क्रीम को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये कि हम स्किन ए क्रीम को पहले इस्तेमाल करें या स्किन ऑन क्रीम को पहले इस्तेमाल करें। तो मैं स्पेसिफिकली इन दो क्रीम्स के बारे में बात कर रही हूँ कि आप अगर इन दोनों में से कोई भी क्रीम पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उस चीज़ की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर किसी क्रीम की या कंसिस्टेंसी लाइट है तो उस क्रीम को हम पहले इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी की कंसिस्टेंसी थिक है तो उस क्रीम को हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें इन दोनों क्रीम्स को, मैं आपको इनकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। तो ये जो स्किन ए क्रीम है इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं और स्किन ऑन क्रीम की भी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं हम। तो ये देखिए, ये हमारे पास स्किन ऑन क्रीम है और इसकी ये कंसिस्टेंसी है। और अगर हम बात करते हैं स्किन ए क्रीम की, तो ये देखिए, ये स्किन ए क्रीम है मेरे पास और इसकी ये कंसिस्टेंसी है। तो आप देखें तो ऑलमोस्ट दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है, किसी की थिक नहीं है और किसी की लाइट कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप इन दोनों क्रीम्स में से किसी भी क्रीम को पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूजुअली पहले स्किन ऑन क्रीम अपनी फेस पे लगाती हूँ और उसके बाद मैं स्किन ए क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन दोनों को एक साथ लगाने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी स्किन जो है वो इन दोनों क्रीम्स को टॉलरेट कर सके। आपने अपनी स्किन को इस तरह से यूज़ टू बनाना है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि किस तरह से आपने यूज़ टू करना है। और आप अगर स्किन ए क्रीम और स्किन ऑन क्रीम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो होता यह है कि जब आप इन दोनों क्रीम्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और आप अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इतनी बेनिफिट्स आपको नहीं दे रही स्किन पे और स्किन ऑन भी उस तरह से काम नहीं करी, तो आप इन दोनों क्रीम्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी स्किन पे इन दोनों क्रीम्स के बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएं। तो अब बात करते हैं कि हम किस तरह से टॉलरेंस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इन दोनों क्रीम्स को, अगर आपने कभी इनमें से कोई एक क्रीम इस्तेमाल नहीं की, अपनी स्किन को यूज़ टू नहीं बनाया, तो आपने इन दोनों क्रीम्स को एक साथ एकदम इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देना। आपने सबसे पहले इन दोनों को सेपरेटली इंट्रोड्यूस कराना है। सबसे पहले आप ये जो स्किन ए क्रीम है, ये ट्रेटिनॉइन है जो कि रेटिनॉल की एक फॉर्म होती है। आपने सबसे पहले अपनी स्किन को इसका यूज़ टू बनाना है। आप रेटिनॉल को सिर्फ रात के टाइम अपने स्किन पे लगाते हैं, इसको सिर्फ रात के टाइम आपने यूज़ करना है। आपने पी साइज़ लेनी है और रात को इस्तेमाल करने के बाद आपने सुबह के टाइम अपना फेस वॉश कर लेना है और सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं आया, आपकी स्किन इसकी यूज़ टू हो गई है, तो फिर आप स्किन ऑन क्रीम को भी अपनी रूटीन में ला सकते हैं। पहले आपने इन दोनों क्रीम्स को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप स्किन ए क्रीम पहले से इस्तेमाल करते हैं तो स्किन ऑन क्रीम को आपने डे टाइम में इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और फिर देखना है कि आपकी स्किन किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर तो आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं आता तो फिर आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में एक बार ही आपने रात के टाइम इन दोनों क्रीम्स को एक साथ इस्तेमाल करना है। और आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने स्किन ए क्रीम एक दिन इस्तेमाल की है
और फिर आप 2 दिन का गैप दें। 2 दिन का गैप देने के बाद आप कोई भी जो एक्टिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएशन के लिए कोई भी अगर आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 दिन के बाद उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छी तरह हील अप हो। हीलिंग का प्रोसेस किस तरह से होगा कि अगर आपने स्किन एक क्रीम इस्तेमाल की है और इस्तेमाल करने के बाद 2 दिन आपने कोई बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है जिसमें सेरामाइड्स मौजूद हों जो आपकी स्किन को हील करें। नेक्स्ट फिर अगर आप कोई एक्सफोलिएंट यूज़ करते हैं, सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए और फिर आप 2 दिन का गैप दीजिए। मतलब ये कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने वीकली 2 डेज़ का गैप ज़रूर देना है अपनी स्किन को हील अप होने के लिए, ताकि आपकी स्किन जो है उसमें आपको पता लगे कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और वो साथ साथ हील भी होती रहे। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग इन क्रीम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनको एक्नी है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स हैं, या उनको फाइन लाइंस का इशू है या रिंकल्स का इशू है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 50s या 40s में हैं और आपने कभी भी कोई स्किन केयर नहीं किया और आप 50s और 40s में इसको स्टार्ट करते हैं और आप कहते हैं कि मेरी स्किन बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएगी, या अगर कोई हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है वो बिल्कुल इससे रिमूव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये कोई मिरेकल क्रीम नहीं है कि आप इसको लगाएंगे और फ़ौरन ही आपके सारे इश्यूज रिमूव हो जाएंगे। हाँ, ये काम करेगी, लेकिन स्लोली ये आपकी स्किन के ऊपर काम करेगी और एक ख़ास हद तक ये स्किन ऑरेंज क्रीम और स्किन ए क्रीम काम करती हैं आपकी स्किन पे। तो ये प्री मैच्योर एजिंग के लिए ये क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। स्किन ए क्रीम ख़ास तौर पे अगर आपको प्री मैच्योर एजिंग का इशू आ रहा है, फाइन लाइंस आ रही हैं, तो ये क्रीम बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो इस्तेमाल ना करें, या अगर आपने अपनी स्किन पे टॉलरेंस नहीं बिल्ड की हुई इन इंग्रेडिएंट्स की तो आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं 2 से 3 साल पहले की बात करूं तो मैंने ये क्रीम्स इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि अब मैंने अपनी स्किन को यूज़ टू बना लिया है। तो ये दोनों क्रीम्स मैं एक साथ इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी स्किन पे कोई इशू नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम्स हैं तो आपने इसको देख के इस्तेमाल करना है। और साथ में आपको एक और एडवाइस करती जाती हूँ कि अगर आपने इसके साथ कोई क्लेंज़र यूज़ करना है ना, तो आपने माइल्ड क्लेंज़र यूज़ करना है। आपने कोई भी ऐसा क्लेंज़र यूज़ नहीं करना जिसमें कोई एक्टिव मौजूद हो, या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र नहीं इस्तेमाल करना जिसमें कोई एक्टिव मौजूद हो, जैसे कि आपके पास सैलिसिलिक एसिड होता है या आपके पास मैंडेलिक एसिड है। कोई भी आपके पास एक्टिव फॉर्म में जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करने। आपने इसके साथ बहुत कोई बेस्ट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है, जैसे कि सेरावे है, उनके अंदर सेरामाइड्स मौजूद हैं, वो इसके साथ बेस्ट रहते हैं। मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरी स्किन पे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती। आप कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो। आपने मॉइस्चराइज़र और क्लेंज़र वो इस्तेमाल करना है जिसके अंदर आपके स्किन जो है वो स्किन बैरियर जो है आपका वो आपका उससे ख़त्म ना हो। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि इन दोनों क्रीम्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स होने तो नहीं चाहिए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं इनके। इसको लगाने से आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, स्लाइटली सी इरिटेशन आपको फील हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है आपकी स्किन पे, पर्जिंग हो सकती है। पर्जिंग और एक्नी में फ़र्क है। पर्जिंग ये होता है कि आपका स्किन का टर्नओवर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो दाने होते हैं ना, जो स्किन के नीचे होते हैं, वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने खुद देखना है कि आपको पर्जिंग हो रही है या आपको एक्नी हो रही है। अगर तो आपको एक्नी हो रही है तो आपने इसको बंद कर देना है, और अगर आपको पर्जिंग हो रही है फिर तो बहुत ही अच्छा है कि आपकी पर्जिंग हो रही है, जल्दी आपके दाने जो हैं वो निकलेंगे, ख़त्म होंगे और फिर आपकी स्किन जो है वो साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इन दोनों क्रीम्स को एक साथ इस्तेमाल करने से उनकी हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन कम होने की बजाय ज़्यादा हो रही है तो आपने फ़ौरन इस क्रीम को बंद कर देना है यूज़ करना, क्योंकि आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन हो रहा होगा इस क्रीम का। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से आपकी हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, आपकी लाइट होनी चाहिए।
तो अक्सर मेरे से ये पूछा जाता है कि मेरे स्किन पे दाने हैं या हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है बहुत ज़्यादा इन क्रीम्स को इस्तेमाल करने से। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए अगर आपको कोई स्किन का इशू है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को देख सकते हैं, मैं आपकी स्किन को देख नहीं सकती। तो मैं आपकी स्किन को बगैर देखे आपको बता भी नहीं सकती कि क्या इशू है और आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई सीरियस स्किन इश्यूज़ हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।